नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मोटिवेशनल, समसामयिक, साहित्यिक परिचर्चा करता रहता हूं। इसीलिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की प्रख्यात कवित्री महादेवी वर्मा की गिनती हिंदी कविता के छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीराबाई भी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में ध्रुवतारे की तरह प्रकाशमान हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। गौरतलब है कि महादेवी वर्मा ने 7 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। उनके काव्य का मूल स्वर दुख और पीड़ा है, क्योंकि उन्हें सुख के मुकाबले दुख ज्यादा प्रिय रहा है। खास बात यह कि उनकी रचनाओं में विषाद का वह भाव नहीं जो व्यक्ति को कुंठित कर देता है, बल्कि संयम और त्याग की प्रबल भावना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमरी थी कल मिट आज चली। वह कवित्री होने के साथ एक विशिष्ट गद्यकार भी थीं। उनके काव्य संग्रहों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और शतपर्णा शामिल हैं। गद्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार उल्लेखनीय है। उनके विविध संकल्पों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध और निबंध में श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध शामिल हैं। उनके पुनर्मुद्रित संकलन में यामा, दीप गीत, नीलांबरा और आत्मिका शामिल है। गिल्लू उनका कहानी संग्रह है। उन्होंने बाल कविताएं भी लिखी। उनकी बाल कविताओं के 2 संकलन भी प्रकाशित हुए, जिनमें ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला शामिल है। वे लोकप्रिय महिला साहित्यकार रहीं। उन्होंने खुद लिखा है कि मां से पूजा और आरती के समय सुने सूर, तुलसी तथा मीरा आदि के गीत मुझे गीत रचना की प्रेरणा देते थे। मां से सुनी एक करुण कहानी को मैंने प्रायः 100 छंदों में लिपिबद्ध किया था। पड़ोस की एक विधवा बहू के जीवन से प्रभावित होकर मैंने विधवा अबला शीर्षकों से शब्द चित्र लिखे थे, जो उस समय की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। व्यक्तिगत दुख समष्टिगत गंभीर वेदना का रूप ग्रहण करने लगा। करुणा बाहुल होने के कारण बौद्ध साहित्य भी उन्हें प्रिय रहा है। उन्होंने एक आम विवाहिता का जीवन नहीं जिया। 1916 में उनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी वरुण नारायण वर्मा से हुआ। महादेवी वर्मा को विवाहित जीवन से विरक्ति थी, इसीलिए पति से उनका कोई वैमनस्य नहीं था। वह एक सन्यासिनी का जीवन गुजारती थी। उन्होंने पूरी जिंदगी सफेद कपड़े पहने। वह तख्त पर सोई, कभी श्रृंगार नहीं किया। 1966 में पति की मौत के बाद वह अस्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगी। उन्हें नीरजा के लिए 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार और 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक प्रदान किया गया। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार और उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार से भी नवाजा गया। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें साहित्यिक अकादमी फेलोशिप भी प्रदान की गई। महादेवी वर्मा ने 1955 में इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की।
उन्होंने पंडित इला चंद्र जोशी की मदद से संस्था के मुखपत्र साहित्यकार के संपादक का पद संभाला। देश की आजादी के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य चुनी गईं। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि दी। महादेवी वर्मा का निधन 22 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।